नमस्कार। आज आमे गंजाम जिल्लार गोटे एमिति जगह कथा जानिबा जहा विषय हुए तो बेसी लोक शुणी नथिबे किंतु तार ऐतिहासिक आउ आध्यात्मिक गुरुत्व बहुत बेसी। हाँ, आमे कथा हेउछि आठगड़ पाटणा विषय। आम पाखरे जो तथ्य अछि सेइथुरु आमे एहार इतिहास ना पछर कहानी आउ सबुठु बड़ कथा जगन्नाथ संस्कृति सह एहार कोण संपर्क से विषय गभीर भावे देखिबा। एकदम ठीक। देखंतु ए जागाटा हेउछि गंजाम जिल्लार बुगुड़ा ब्लॉक रे कवि सूर्यनगर सहर पाखापाखी। आउ ए आठगड़ नाटा एहार किछि माने अछि निश्चय। हाँ हाँ, नाटा निजे ही कौतूहलिया। आठगड़ माने आठटा गढ़ बा दुर्ग। एथुरु तो स्पष्ट जना पड़ुछि जे मझी जुगरे एहा गोटे मुख्य सामरिक और प्रशासनिक जागा थिला। गोटे नुहे आठटा गढ़। अच्छा, तेबे आसंतु एहाकु टिके भितरकु जाई देखिबा। एहार ऐतिहासिक गुरुत्व कोण केवल सी सामरिक कथारे सरी जाउथिला ना आउ किछि बड़ परिचय भी थिला। एठी कथाटा आहुरी मजादार होउछे। देखंतु एटा खाली गोटे सामरिक केन्द्र नथिला बरं ओडिसार सबुटु खराब समयरे माने जेतेबेले बहुत संकट थिला सेतेबेले एहा एक बड़ आध्यात्मिक आश्रयस्थली पालिटी थिला। ओहो, किमिति? विशेष करी मध्य जुगरे जेतेबेले बारंबार मुसलमान आक्रमणकारीଙ୍କ भय थिला आउ परे परे मराठा शासन बेलर अस्थिरता सेतेबेले पूरी श्रीमंदिर भी सुरक्षित नथिला। हाँ, से कथा तो शुणिचु। तो सही समयरे महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र आउ देवी सुभद्राଙ୍କ दारु विग्रह मानंकु बहुत थरो गुप्तरे एई आठगड़ पाटणा को अणा जाई सुरक्षित रखा जाउथिला। बापरे, एटा तो अविश्वसनीय कथा। माने जिए सारा जगतन आश्रयदाता तांकु भी एई जगह आश्रय देथिला। एटा ही तो एहार सबुठी बड़ परिचय। निश्चित भावे सेइथिपाई तो एहाकु लोके कहंती जगतर आश्रयदातांकर आश्रयस्थली। एटा खाली गोटे जागा नुहे ओडिया संस्कृतिर सेई संकट समयर गोटे जीवंत साक्षी आउ ए स्मृति को साइति रखिछि एठिकार जगन्नाथ मंदिर। अच्छा, तेबे एठाकार जगन्नाथ मंदिर विषय आम उत्सरू कौन जना पड़ुछि? के तैयारी कराइथिले आउ एहार स्थापत्य कलारे किछि विशेषता अछि कि? हाँ, एठी जहा बेस आकर्षणीय मंदिरटा 1600 शताब्दीर सेतेबेलर स्थानीय राजा रघुनाथ हरिचंदनଙ୍କ द्वारा तैयारी। 1600 शताब्दी बहुत पुराना तो। हाँ, आउ एहार शैली होछि आम पारंपरिक कलिंग स्थापत्य शैली। आपण देखिबे मुख्य मंदिर उपरे उच्च विमान आउ सामना मंडप पीढ़ देउळ पत्थर रे भारी सुंदर काम हिछि। कौन सबु कारुकार्य अछि? सेथिरे देखिबे खाली विष्णुଙ୍କ 10 अवतार गरुड़ सुदर्शन चक्र एमिति वैष्णव चिन्ह नुहे शिव शक्ति गणेश हनुमानଙ୍କ मूर्ति भी खोदेई हेछि। एथुरु जଣା पड़े जे से अंचल सबु धर्म को सम्मान दिया जाउथिला। बाह, आउ मंदिरर पूजा परंपरा पुरी सह किछि मेल अछि? पर्वपर्वाणी केमती हुए? हाँ, निश्चय एठी पुरी भली बहुत मुख्य पर्व पालन करा जाए। रथयात्रा एठी बहुत बड़ा आकार रे हुए। पुराना काठ रथरे बहुत लोक आसंती दक्षिण ओडिसार। अता छड़ा स्नान पूर्णिमा चिता लागी अमावास्या कार्तिक पूर्णिमा माघ सप्तमी ए सबु पर्व भी पूरा रीतिनीति रे पालन हुए। तेणु मंदिरटा खाली भक्तिर जगह नुहे पूरी बाहरे जगन्नाथ संस्कृति को बंचाई रखिबारे एहार भूमिका बहुत बड़। गोटे हिसाब रे देखिले एहा साहस विश्वास आउ आम सांस्कृतिक गर्वर प्रतीक। केवल इतिहास कि धर्म नुहे, आम उत्सरू जना पड़ुछि आठगड़ पाटणा आखपाख अंचलर सांस्कृतिक आउ साहित्यिक अवदान भी किछि कम नुहे। ओडिसार 2 जण बड़ कवि एठिकार। हाँ, जदि आमे एहाकु टिके बड़ चित्र रे देखिबा तेबे एटा प्रकृତରେ गोटे आश्चर्य कथा। एते छोट जगारू ओडिया साहित्य आउ संगीत एते समृद्ध होइछि। प्रथमे हेले कवि सूर्य बलदेव रथ। कवि सूर्य? हाँ हाँ, जन्म 1789 देहांत 1845। से खाली जणे महान कवि और गीतिकार नथिले, से ओडिसी संगीतर जणे बड़ मार्गदर्शक भी थिले। तांकर से अमर सृष्टि किशोर चंद्रानंद चंपू आहा, आज भी केते लोकप्रिय। एकदम, आज भी यह ओडिया साहित्यर गोटे अमूल्य रत्न। आउ द्वितीय जनक हेले जदुमणि महापात्र। हाँ, जदुमणि महापात्र 1781 रु 1866 जे उत्कल घंटा नारे परिचित। हाँ, तांको कवितारे व्यंग आउ हास्यरस बहुत स्थायी बोली सुनिछि। ठीक कहिले, तांकर विशेषत्व थिला सेई हास्यरस तीक्ष्ण व्यंग आउ समाज पाई चिंता। से सेतेबेलर समाज
ଆଉ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ନିଜ କବିତାରେ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଡରୁନଥିଲେ। ଏଇ ଦୁଇ ମହାନ କବି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଖାଲି ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖେଇନି, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜାଗାଟା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉର୍ବର ଭୂମି ଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଆଖପାଖରେ ଆହୁରି କିଛି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ବି ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେମିତି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମା ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ମା ନାରାୟଣୀ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଲାଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଏସବୁ ମିଶି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗଭୀରତାକୁ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ମିଶି ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କରିଛି। ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଏ ଜାଗାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଇତିହାସକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ଯାହା ଏବେ ବି ବେଶୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ହୋଇନି, ପୁରା ଶାନ୍ତ। ତାମାନେ ଏଠି ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରିବ। ଏକଦମ। ଏଠିକି ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଆଉ କଷ୍ଟକର ସମୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିହୁଏ। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ କବିତାର ମୂଳ ଜାଗା ସହ ପରିଚିତ ହୁଏ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ନିଶ୍ଚଳ ଭକ୍ତିଭାବର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସାରାଂଶରେ କହିଲେ ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣା କେବଳ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିବା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଇତିହାସ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସାହସ, ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ମିଶ୍ରଣ, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେବନି। ଏକଦମ ସତ କଥା। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏହା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା ହୁଏନି। ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ସବୁଠୁ ଖରାପ ସମୟରେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଢାଳ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏହାର ଏତେ ଗଭୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପୂରାପୂରି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।